औरंगन वाला थोड़ो सो देवनो, ज्यादा लंबो नहीं करना। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाये, ज्ञास ज्ञान दिन करने का भ्रम तम देख रसाय। बंदी छोड़ दयाल प्रभु, विघ्न विनाशक नाम। शरण शरण बंदो चरण सब विधि मंगल राम। वारो तन मन धन सब ही पद पर खावन हार। युग अनंत जो पच मुए, गुरु बिना नहीं निसता। सतगुरु साहेब संत सभी दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मदहूं, दिन पर जाऊं कुर्बान। सतवादी सब संत है, आप की दाम। आज जग अरदास है, सकल संत प्रणाम। जो मानव ग्रह धर्मयुक्त राखे शील विचार। गुरुमुखी वाणी साधु संग, मन वच सेवा सार। ज्ञान गरीबी गुरु धर्म नम्र वचन निर्दोष। तुलसी तारा किए सरदा संतोष। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चौर। वशीकरण ये मंत्र है, तज दो वचन कठोर। संतन की सेवा करो, चरण दास चितलाय। जन्म मरण बंधन कटे, जगत व्याध छुट जाए। चेतन मूर्त पूजिए, क्या पत्थर से काम। जेती घट में आत्मा, तेता सार ग्राम। प्यारे मानुष तन पाके परम सुख तुम जो चाहते हो। ओ प्यारे प्यारे मानुष तन पाके परम सुख तुम जो चाहते हो। ओ प्यारे
सदैव विराजमान सभी संत महापुरुष सत्संग प्रेमी सज्जनों, थोड़ा सा इस बजट पर मैं विवेचन करके विराम दूंगा। प्यारे मानुस्तन पाके संत महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं। आज देखो कितने संत महात्मा की वाणी है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की वाणी में जब आता तो सैकड़ों नहीं हजार जगह कहे कबीर सुनो भाई साधु। भाई कितना प्यारा शब्द है। भाई कहकर अपना समझाते हैं, तू मेरा हितैषी है, मैं तेरा हितैषी हूं। ठीक इसी प्रकार प्यारे मानुस्तन पाके परम सुख तुम जो चाहते हो, प्रसन्नवाचक यदि आप परम सुख शांति यदि चाहते हो, यहां किस लिए आए? शांति के लिए। आज सजना संसार में अनेक प्रकार की क्रियाक्रम और अनुष्ठान है, अनेक प्रकार के मजहब और धर्म कहलाने वाले हैं, अनेक प्रकार की भाषा और वेशभूषा है, अनेक प्रकार के खान पान है, अनेक प्रकार के जगहों में लोगों का आचरण है। इतना होने के बावजूद भी सब लोगों की जो है एक जो वास्तविकता है वो है शांति। इंग्लिश बोलने वाला, अरबी बोलने वाला, कौन सी भाषा बोलने वाला और किसी देश और देश में रहने वाले से पूछे आप क्या चाहते हैं तो क्या कहेगा? शांति चाहता है। कमाकर, गाकर, जाकर, लाकर क्या चाहता है? शांति चाहता है। और इतना होने के बावजूद भी आदमी शांति नहीं पाता। कारण क्या है? पहले कहा कि सत्संग में सुधरा नहीं जिनका बड़ा भाग। पहले मैंने कह दिया कि सत्संग को लोग कोनों तक जाने देते हैं, हृदय तक जाने देते ही नहीं। सत्संग को पूरा समझते नहीं, इसलिए सुख की शांति मिलती नहीं है। यदि हम सत्संग को अंदर तक जाने दें, हृदय तक जाकर के दसा लें और संत महात्मा की बात को मन में बसा लें तो शांति उसी वक्त में हो सकता है। उसमें कोई शांति कोई बाजार से लानी थोड़ी है। शांति तो हृदय में है पर जान नहीं पाते हैं, है ना? उससे हम वंचित रहते हैं, दूर भटके हुए रहते हैं। प्यारे मानुस्तन पाके परम सुख तुम जो चाहते हो, तो पहला कहा करो नित गुरु संतन का संग। कुसंग क्यों मन लगाते हो? गुरु संतन का संग करो, कुसंग में मन क्यों लगाते हो? वहां शांति कहां मिलेगी? पहला स्टेप। दूसरी बात, सबसे पहले यदि जीवन में हम कल्याण चाहते हैं, प्रथम करो आर का शुद्धिकरण। यदि जिसके जीवन में आर शुद्ध नहीं है तो उसका विहार शुद्ध नहीं होगा, विहार शुद्ध नहीं होगा तो उसका विचार शुद्ध नहीं होगा, विचार शुद्ध नहीं होगा तो उसका आचार शुद्ध नहीं होगा, और आचार शुद्ध नहीं हुआ तो परमात्मा राम जी संत शुद्ध नहीं होगा। कभी भी वो बन नहीं सकता है। अटे तो बच्चा मैंने पहले ही कहा है, कितना वर्षों से सत्संग में जाता है, तंबाकू जर्दा खाता है, इतना समझ में नहीं आता है। कई लोग तो भजन भी बहुत बड़े बड़े गाता है ना? गीतांजलि, गपसप, 21-25 नटकटन, शराबन, खराबन, मांस अवैध भर दो और कोई नगर पालिका और कूड़ादान है गए। आज संसार में यदि सबसे नजदीक कोई है तो हमारा शरीर है। शरीर से नजदीक कोई है? बीबी बच्चों के तकलीफ होती है, हमें मालूम पड़ता है क्या? पर अटे कीड़ी चींटी भी चढ़ती है तो मालूम पड़ता है कि दर्द हो रहा है या क्या। सबसे नजदीक कोई है तो हमारा शरीर है, और शरीर की भी हम हिफाजत न कर सके तो माँ बाप नहीं कर सके। माँ बाप तो उससे दूर है, माँ बाप भी नहीं कर सके तो संत गुरु की क्या करेगा? देश और राष्ट्र की क्या करेगा? गांव और समाज की क्या करेगा? जो हृदय में गंदगी भरेगा वो कैसे इस भवसागर से तरेगा? इसीलिए प्रथम करो आर का शुद्धिकरण। नशादिक मादक खाते हो, अंकुर बिना मांस खाना अधर्म मार जीवों को लाते हो। अंकुर कण दाना के बिना मांस खाना अधर्म है ना?
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अज्ञान। जब दया नहीं होगी तो धर्म किस बात से है? ये तो बाकी तो मजहब है, भरम है। इसलिए दया धर्म का मूल है। सत्य बढ़ता जाए, दया धर्म का अनुग्रह सत्य बढ़ता जाए, संतोष से फल फूले दादू हमें फल खाए। दूसरा, करो सुंदर तुम व्यवहार। जहां घर गांव में रहते हो, जिस घर में गांव में रहते हो, तो सबके साथ में सुंदर व्यवहार करो। अर्थात सुंदर का मतलब है जो दूसरा करता है हमें प्रिय नहीं लगता है, वो आप दूसरों के प्रति क्यों करते हो, है ना? यदि हमारी कोई निंदा आलोचना करे तो हमें अच्छा लगता है, तो हम दूसरों की क्यों करें? करो सुंदर तुम व्यवहार। जहां घर गांव में रहते हो, सभी से दया धर्म और प्रेम। दुर्मति क्यों मन में लाते हो? दुर्मति मन में क्यों लाते हो? ये अलग है, मैं अलग हूं। परमात्मा के पेट की दानों सब संतान परमात्मा के सब एक हैं। ज्ञान का और कल्याण का विषय एक ही है। या तो दुनिया में सब हमारे हैं और हम सबके हैं, या दूसरा हमारा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं। दोनों से यदि आप सबको अपना मान लें तब भी जाकर के झंझट खत्म हो जाएगा। जब अपना है दूसरे झगड़ा किस बात का? देखो, मुंडा में दांत भी रहे और जीभ भी रहे, दोनों ने हम अपना समझते। दांत भी मेरा है और जीभ भी मेरी है। यदा कदा जीभ ने दांत काट देवे तो दांतों ना उखाड़ फेंक दा, क्या तुम्हारी जीभ ने काट दी? क्यों नहीं? दोनों ने अपना समझा, दांत भी मेरे है, जीभ भी मेरी है। इसीलिए सभी से दया धर्म और प्रेम। दुर्मति क्यों मन में लाते हो? प्यारे मानो स्तन पाके परम सुख तुम जो चाहते हो। तीसरी बात यह है, बोलो मीठा शब्द उच्चार। वाणी जब भी बोलो मीठे बोलो। कई ग्रामा के तो कौवा आन बैठे, अरे भाई साहब कर्कश बोले भाई लज्जित हो जाएगा, तो मारू ज्यादा है ना, कर ज्यादा है ना। इसीलिए कौवा और देखो सुआ कितनी चरचरी मिर्चे खाता पर बोलता कितना मीठा है। और भाई साहब गुलाब जामुन खावे, अरे मोई चरचर गई है जो शब्द है जी जाकर कितना जाकर चरचराट करता निकलता। और हमारे भारतीय इतिहास में दो बड़े काव्य माने जाते हैं, महाभारत और रामायण। और जिनकी उद्भव देखो तो वाणी से है ना, जिसे कटु शब्दों से और ठीक नहीं बोलने से पूरा का पूरा विस्तार हुआ। और आज भी घर में जब झगड़ा होता है तो लोग कई महाभारत मांडियो रे, तो समझे। तो इसीलिए बोलो मीठा शब्द उच्चार। यदि कलेश कबो नहीं चाहते हो, यदि आप कलेश नहीं चाहते हो तो बोलो जल्दी मीठे बोलो। बोलो मीठा शब्द उच्चार, कलेश कबो नहीं चाहते हो। और महात्मा कहते हैं राखो अपना पर विश्वास। जो अपने मानते हैं उन पर विश्वास रखो, राखो अपना पर विश्वास। संदेह में क्यों बहकाते हो? आज घरों में झगड़ा वहां भी होता है जहां आदमी अपने के ऊपर संदेह करता है और कहता है ये मेरा नहीं है, या इसने कुछ कर दिया है, ये मेरे से अलग चलता है, तब जाकर के झगड़ा होता है। तो फिर कहते हैं धारो समाजशील संतोष। ये सद्गुण धारण करो, ये तो छोड़ो। धारो समाजशील संतोष। अनैतिक क्यों कमाते हो? जो नैतिक आचरण नहीं है और संतों की वाणियों से और ज्ञान से जो विरुद्ध है, वो अनैतिक कर्म क्यों करते हो? जाकर के नीति से कमाओ और नीति से चालो तो सजनो आपका जीवन सुखमय होगा। यहाँ और वहाँ, यहाँ सुखी है तो अपने आप मरने के बाद में भी सुखी है। और जो जीते जी सुखी नहीं हुआ, मरने के बाद भी सुखी करने वाला उसको कोई नहीं है ना। तो अनैतिक क्यों कमाते हो? फिर कहते हैं बनाओ सदा सुकृत संस्कार। अगर तुम ज्ञानी कहते हो, यदि तुम ज्ञानी कहलाने वाले हो, संत कहलाने वाले हो, भगत कहलाने वाले हो, गुरुमुख कहलाने वाले हो, तो सदा सुकृत संस्कार बनाओ।
केवल ज्ञानी भजन तो गावे के तो रोटे भजन तो गावे गगन में जाल खड़ी जेब में बीड़ियों पड़ी ये कोई गगन बनेड़ी है भाई? ये कोई गगन है क्या? कोई तरीका है? यदि सबसे कठिन काम है तो गगन चढ़ना है। कबीर साहब ने वाणी में लिखा है पढ़ना बढ़ना चातुरी ये तो काम सहल काम दहन मन बस कर गगन चढ़ मुश्किल। काम को दहन करना मन को बस करना और गगन में चढ़ना ये बहुत मुश्किल काम है। ये गाँव में थोड़ी जावे है ना। इसीलिए बनाओ सदा सुकृत संस्कार। अगर तुम ज्ञानी कहते हो आज संसार में जो धर्म की लीडर लोग हैं अगुआ लोग हैं वे यदि ठगवा करे तो भाई मामला भगत कहते उसके पीछे भी जाए। संतों कहते ज्ञान की तरफ में जाओ भरम मिटाओ। आगे तो बेचारा भरम ही है और उन्होंने खाड़ा में देवे धीरे धीरे जानते ऐसा करो है ना। तो क्या हालत होगी इस लोगों की जाकर। इसलिए मैंने आगे इस पर लिखा है पूजो जिंदे गुरु माँ बाप। किसको पूजा करो? जिंदा गुरु माँ बाप। गुरु माँ बाप उनकी सेवा करो। पूजो जिंदे गुरु माँ बाप। आन देव जड़ क्यों जाते हो? आन देव है गुरु को छोड़कर आन देव जड़ क्यों जाते हो? दारो एक एक गुरुमुख पतिव्रत सम्मान और मुक्ति पाते हो। यहां भी सम्मान मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। ज्यादा नहीं कहते हुए पूजा वहां करनी चाहिए जो समझे। मैं जहां नाक घसीटू हाथ ऊंचो नहीं करे क्या फायदा है? अंधों के आगे नाच करने से क्या फायदा है? नाचने तो वहां नाचो जहां लोग देखे। कहने का तात्पर्य है कि प्रणाम बंदगी वदना वहां करनी चाहिए जो आशीर्वाद दे। और प्रणाम बंदगी करने के बाद में कोई आशीर्वाद देवे कोई ठीक कहवे पता नहीं कटी देवे उठ जान माँ तो क्यों देवे उठ माँ तो देने क्या फायदा मिलेगा? आज हजारों घरों में मैं देखता हूँ जिस माँ ने एक लड़के को जन्म दे करके 21 साल का बड़ा करके जिस नारी को वर सौंपा कि तुम्हारा वर है इनके साथ में जीवन जियो, उनकी माँ से तो तालमेल है ही नहीं कि हमारे हाउस जी बड़े हुए और उठे मंदिर तक इन दौड़े माता जी ने जाओ माता जी ये उनकी तो पूजा करती नहीं है। और वहां जाकर के क्या करोगे? जिसने अपने घर को दिया प्लाट दिया मकान दिया शादी की वो किया सब किया जिसकी तुम्हारी पूजा है नहीं और वहां जाकर के सिर पटकते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? एक भाई जी का दृष्टांत है वो एक भाई ने कहा महाराज के पास में गई कि भाई ये तुम किसकी पूजा करती हो? कि बाबू जी मैं तो माता जी करो देव जी करो। कि ठीक बात है पर बता कि थारे घर में दान बोरी कौन लावे? कि बोरी तुम्हारो पति लावे। थारा कपड़ा कौन लावे? कि हमारो पति लावे। तो मकान में जाकर के रसोई में सामान कौन लावे? कि पति लावे। तो तू पूजा कर दी पे कौन लावे? भी क्या लाते हैं? और क्या सब पूजा करने से यदि तेरा पति खत्म हो गया तो तेरी बिंदी बच जाएगी? वह कितने बैठे क्या बचेगी? क्या नहीं बचेगी? तो तेरा देव तो वो है जो तेरी सेवा करता है तेरे सब कुछ ला करके देता है। उनकी सेवा करो उनकी वंदना करो संसार में तो सही को समझने की कोशिश करो। जिंदे गुरु माँ बाप आंधे झड़के दाते हो दारो ठीक गुरुमुख पतिवर्ग सम्मान और मुक्ति पाते हो प्यारे मानुष तन पाके परम सुख तुम जो चाहते हो। फिर कहते हैं दो शब्द विराम देता हूं। फिर कहते हैं कि लाओ दृढ़ वैराग मन में जहां से हमारी राग है जहां से हमारा लगाव है उससे उपरांत लाओ दृढ़ वैराग मन माए। खानी बानी क्यों अड़ जाते हो? संसार में दो जाड़ है एक तो खानी जाड़ एक वाणी जाड़। इसका दूसरी भाषा में कहूँ कबीर साहब की भाषा में तो एक है बगु जाड़ एक भंवर जाड़। भंवर रहनी नदी में भंवर तो उसमें घुस जाता है तो डूबना पड़ता है
तो परिवार जो है ये है बहुवचन जाल, और ये आकाश पाताल में जो है बातें वो है वाणी जाल, है ना। और जाल में जब आदमी फंसता है तो उसमें मर जाता है। इसलिए खानी वाणी क्यों मर जाते हो, त्यागो जाई संधि और काल। जाई जो नहीं में प्रतीत होता है, संधि हमने जोड़ दिया शरीर को, जाकर के आत्मा से जोड़ दिया। जाई संधि और काल, समय जो अनादि है उसको समय से जोड़ दिया, बनता बिखरता है। जाई संधि और काल, सार क्यों परखन पाते हो। पहले ही मैंने कहा सब जगह आदमी निरीक्षण करता है, और सत्संग में आवे क्या तो आधा तो ये पॉलिसी देवे, राम जी रा नाम किकरी लो, गंवर आटो बोल बोल किकरी करो, एम किकरी लो, रिया बोल तो लो, रिया बोल तो भाई साहब ने कहा तो वो बढ़िया कोई माने, भला राम जी इतना बड़ा है क्या मान लेगा। इसलिए नहीं, प्रेम और विवेक से होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। एक बात समझ लो, पूरा इतिहास कहता है मानव जन्म दुर्लभ है, ठीक है, मिले दूसरी बात, और दूसरों का विकास वाकाश भी रहता समझ में होता है दास। आप थोड़ा विचारो, यदि कछुआ भजन कर सकता है तो ऊंट गधा नहीं कर सके, मुंडू मोटो है, और वो कर सके तो मानुष जन्म की गरिमा क्या है। फिर मानुष जन्म को रोना किस लिए, भजन तो वहां भी हो जाएगा, कल्याण तो वहां भी हो जाएगा, कहाँ होता है। इसलिए निर्णय करना चाहिए, कर्म भूमिका मानुष दही है, और यहीं जाकर के भक्ति में होता है, बाकी कहीं कल्याण हो नहीं सकता है। इसीलिए समझना चाहिए। अब बहु भूल बेटे माधुदास, रूप आत्म लग जाते हो, जब आत्मा का रूप लग लिया तो बहु संसार खत्म हो गया। बहु भूल बेटे माधुदास, रूप आत्म लग जाते हो, उदित हुए ज्ञान भान घटमान, ज्ञान का सूर्य हृदय में उदित हो, परम पद निश्चय पाते हो। प्यारी मनुष्य पाके परम सुख तुम जो चाहते हो, करो नित गुरु संतन का संग, उस संग की मन लगाते हो। बोलो सतगुरुदेव की जय, सतगुरु महाराज जी साहिब की जय, सारी